स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के एग्जाम्पल तक सारे मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको सारे कंप्लीट 10 तक समझा दिए हैं, एग्जाम्पल 9, 10 सारे समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 क्या होती है, इस वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में टेबल दे रखी है आपको स्टूडेंट्स, उस टेबल में जो ब्लैंक्स में दे रखा है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आपको डैश कर रखा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत इजी है। इसमें आपको ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ द एपी। इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, nth टर्म ऑफ द एपी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या करना है, आपको 4 में से 3 वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है और 4 वैल्यू जो फोर्थ नंबर पे जो ब्लैंक दे रखा है वो आपको फाइंड करना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताऊंगा इसका, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं लेता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड आपको दे रखा है कि a इज इक्वल टू -18, a की वैल्यू -18 एंड d इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब an की वैल्यू क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, 0 मीन्स 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू -18 प्लस n की वैल्यू 10-1 मल्टीप्लाई d। अब आपको यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करनी, ये 18 इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 0 + 18, 0 + 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया है तो 9d हो गया। 0 + 18 का मीन्स 18 इज इक्वल टू 9d, तो यहाँ से 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू d, तो d इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपका d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू 2 हमने फाइंड कर ली। इसी प्रकार इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक और इसका देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्या है, a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5 एंड n आपको फाइंड करना है, n आपको फाइंड करना है। और आपको क्या दे रखा है, an दे रखा है 3.6 दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, अब फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। सारी वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू -18.9 प्लस n आपको फाइंड करना है एंड d की वैल्यू 2.5। ओके स्टूडेंट्स, -18.9 को इस तरफ लाएंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 एंड 2.5, दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18.9 एंड 3.6, दोनों को प्लस किया, 18.9 में 6 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 19.5 और 19.5 में 3 प्लस करेंगे तो 22.5। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 2.5। हमको n की वैल्यू निकालने में 2.5 को हटाना है। अगर 2.5 को हटाएंगे क्या कर सकता हूँ मैं, 2.5 को बच्चों डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू n-1। अब पॉइंट से पॉइंट तो हटा दिया, दोनों में सेम नंबर का एक नंबर के बाद पॉइंट हटा दिया, मीन्स 225 डिवाइड बाई 25, तो क्या आ गया 225 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू n-1। ये कट गया 25 से 225, 25 से 225 कट गया, क्योंकि 25 9 जा 225 होता है, तो यहाँ से फिर क्या आ गया 9 इज इक्वल टू n-1, 1 को इस तरफ लिया है तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों, देखिए ध्यान से, दोनों आपको व्यवस्थित नोट कर लेना है। बाकी के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपको सेल्फ ट्राई करके सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स,
सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। कौन सा इसमें करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। सेकंड का मैं कोई भी सेकंड बताता हूँ, फर्स्ट तो बहुत इजी है, फर्स्ट आप ट्राई करना। सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बता रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है, 11th टर्म आपको फाइंड करनी है। 11th टर्म मीन्स A11 आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, 11 टर्म मीन्स n की वैल्यू 11 आपको दे रखा है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है AP आपको क्या दे रखा है, -3 -1/2 2 अप टू इन्फिनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें 11 टर्म आपको फाइंड करनी बहुत इजी है, एक ही तो फॉर्मूला है, इसके अलावा थोड़ी कोई फॉर्मूला आपका, एक ही तो फॉर्मूला है। कौन सा, AN = A + n-1 × D, यही तो फॉर्मूला आपका है। AN = A + n-1 × D। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, AN = A + n-1 D हो गया। अब यहाँ पर आपको इन 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 में से 3 टर्म्स आपको गिवन क्वेश्चन में, बाकी आपको 4 टर्म फाइंड करनी है। तो देखो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म A = -3 क्वेश्चन में गिवन है। फिर कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है बच्चों। तो सेकेंड क्या है, 1/2 माइनस ऑफ फर्स्ट क्या है, -3, तो ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों। तो क्या आ गया, -1/2 माइनस +3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। फिर इधर -1 + 6 आ गया, तो एलसीएम निकाला तो 5/2 आ गया। D की वैल्यू आ गई 5/2। क्या आ गया, D की वैल्यू 5/2 और A की वैल्यू -3 और N की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है स्टूडेंट्स। तो 3 वैल्यूज आपको गिवन है, तो फोर्थ वैल्यू बहुत इजी आ जाएगी। फॉर्मूला में नॉर्मली आपको तीनों वैल्यू पुट करना है। तो क्या है, AN = A + n-1 × D। AN का मीन्स A11 आपको फाइंड करना है। A की वैल्यू -3 है, प्लस N की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, और D आपने निकाला 5/2 बच्चों। तो देखो ध्यान से, A11 क्या आ जाएगा, -3 + 11 में से 1 गया तो 10 × 5/2, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। तो बच्चों क्या बच गया, -3 + 5 5 = 25। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -3 और 25 का प्लस माइनस कितना हो गया, 22 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड हो गया बहुत इजी, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स के अंदर जो मिक्स टर्म्स है वो आपको फाइंड करनी है। पहले तो मैं एक इजी बताऊंगा, फर्स्ट वाला क्या दे रखा है आपको, पहले 2 दे रखा है, फिर एक डब्बा बना रखा है, फिर 26 दे रखा है। अब इस डब्बे में क्या आएगा वो आपको निकालना है बच्चों। देखो बच्चों, इस डब्बे में क्या आएगा, अब इस डब्बे के अंदर तो कुछ दे नहीं रखा है आपको, बट इस डब्बे में क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से, क्या आएगा वो कैसे निकालेंगे। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये क्या है, सेकंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। अब ध्यान से देखना आप, फर्स्ट टर्म का मीन्स क्या होता है बच्चों, ए होता है। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बता रखा है, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, और ये कौन सी टर्म आ गई बच्चों, थर्ड टर्म आ गई। और थर्ड टर्म क्या होती है, A3 होती है। और थर्ड टर्म A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है। अब A3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 26, ये आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म A1, ये आपकी सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू, ये आपकी थर्ड टर्म A3 की वैल्यू दे रखी है। तो A3 की वैल्यू दे रखी है 26। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 26 मैंने रख दिया। A की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 में रख दिया मैंने, +2 × D। अब यहाँ से किसका मान आएगा, अब देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर बच्चों, D दिख रहा है, इसका मतलब D का मान आएगा यहाँ से, हाँ D का मान आएगा। अब 2 को इधर भेज देंगे तो 26 - 2 =
2D हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब 26 में 2 गया तो 24 बचेगा। हाँ 24 बचेगा इज इक्वल टू 2D आ गया। आप 2 को डिवाइड कर देंगे तो 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू D, तो D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू हमने निकाल ली, A की वैल्यू हमको दे रखी है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों, A2 क्या होता है, देखो ध्यान से, A2 क्या होता है, A2 को हम लिखते हैं A प्लस D, इसके नीचे ही आपको ये लिखना है, ठीक है बच्चों। A2 क्या होता है, A प्लस D होता है। A की वैल्यू 2, ये आ गया आपका 14। A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 12, 2 और 12 को मिला लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे सारे, फटाफट। देखो 14 आ गया, D की वैल्यू निकाल ली हमने, A की वैल्यू हमको पहले से गिवन है, हमको मिस A की बॉक्स दे रखा है और वो A2 होता है, तो ये आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है। A और D की वैल्यू अगर आपने निकाल ली क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो जितने भी ये खाली डब्बे दे रखे हैं ना, इन डब्बों में क्या आएगा वो सब आप निकाल लोगे। बस आपको क्या करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकालनी है, आपको हर डब्बे में, हर जो भी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हर क्वेश्चन में 2 संख्या दे रखी होगी, चाहे उनके बीच में 5 डब्बे खाली भी हो तो कोई बात नहीं, 2 संख्या आपको दे रखी होगी। अब देखो एक ऐसा लेता हूं जिसमें ज्यादा डब्बे हो, संख्या 2 हो, जैसे आपका ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी ले लेते हैं। मैं 5 क्वेश्चन नंबर सोल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, पहले डब्बा दे रखा है, कुछ दे नहीं रखा है, फिर दे रखा है 38 के बाद 3 डब्बे आपको ब्लैंक दे रखे, 1 2 3, और फिर दे रखा माइनस का 22 दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर आपको कितने टर्म्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, टोटल कितने टर्म दे रखी है, 6 टर्म। ये आपकी फर्स्ट होती है, ये टर्म कौन सी होती है, सेकेंड, थर्ड, 4 5, ये वाली कौन सी टर्म दे रखी है, 6 दे रखी है। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। A2 की वैल्यू दे रखी है आपको 38 एंड A6 की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 22। बहुत इजी बच्चों, देखो ध्यान से, अभी देखो फटाफट पेन चलेगा यहाँ पर। A2 की वैल्यू 38 दे रखी है, A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस D लिख सकता हूँ। A प्लस D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 38 आ गई। ठीक है, यहाँ से A इज इक्वल टू क्या निकाल सकता हूँ मैं बच्चों, 38 माइनस D को इधर भेज दिया, ये A की वैल्यू आ गई। अब A6 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, A6 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22 आ गया बच्चों। अब ये A की वैल्यू जो है, ये इक्वेशन नंबर आप कुछ भी दे दो, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, ये इक्वेशन नंबर आप दे दो, सेकंड दे दो, फिर क्या कर दो, पुट A इज इक्वल टू 38 माइनस D इन इक्वेशन सेकंड में A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे, देखो बच्चों ध्यान से, इक्वेशन सेकंड A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22, ये इक्वेशन सेकेंड है। इसमें A की जगह पर आपको 38 माइनस D पुट करना है। इक्वेशन यहाँ से मैंने निकाल दिया A की वैल्यू और यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो क्या आएगा पुट करेंगे तो, इज इक्वल टू माइनस का 22, 38 माइनस D प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22, 38 माइनस D प्लस 5D हो गया। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, 38 माइनस D माइनस का है ये 1D और ये प्लस का 5D, तो क्या आएगा प्लस का 4D। अब हमको D की वैल्यू निकालनी, मतलब इस 38 को भी यहाँ से भगाना पड़ेगा। 38 भागेगा कहाँ जाएगा, 22 के घर जाएगा, यहाँ से 38 कहाँ जाएगा, 22 के घर जाएगा, तो ये 4D तो यहीं बैठ गया। ये 38 क्या है, प्लस का ही है, तो प्लस वाला अगर दूसरे घर जाएगा तो घर तो चेंज हो गया। भाई ये इसका घर यहाँ है, ये दूसरे के घर जाएगा तो घर तो चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का 38 इधर गया तो माइनस का 38 हो जाएगा। तो माइनस का 22 माइनस का 38, सिंबल भी चेंज हो जाएगा ऐसे। भाई आप किसी और के घर जाते हो तो आपका घर, उसका घर चेंज होता है। इसी प्रकार ये प्लस का है, ये किसी और के पास जाएगा
पास में बैठेगा, बातें करेगा, तो इसका सिंबल प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4D इज इक्वल टू दोनों नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव इसका मतलब वो नंबर तो प्लस हो जाएंगे बट सिंबल कौन सा लग जाएगा, नेगेटिव का लगेगा। तो नेगेटिव ये कितना आ गया, 60। अब D इज इक्वल टू माइनस 60 डिवाइड बाई 4, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 15, और माइनस का प्लस का माइनस का। तो D की वैल्यू हमने निकाल ली। अब D की वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे, हम इस D की जगह पर पुट कर देंगे। तो 38 में से माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। देखो बच्चों, इधर करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। आपको इस यहाँ D की वैल्यू जैसे निकाल ली आपको, इसके बाद इधर लिखना है। अब देखो क्या है, A पुट D इज इक्वल टू माइनस 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। A इज इक्वल टू 38 माइनस D। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस D की वैल्यू माइनस 15। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस माइनस प्लस 15। तो A इज इक्वल टू 38 में 15 को हम प्लस करेंगे, और जैसे 38 प्लस 15 हो गया, कितना आ गया, 53। ये आ गया 53। A की वैल्यू आ गई 53, D की वैल्यू निकाल ली माइनस 15। अब देखो बच्चों ध्यान से, मिस टर्म है आपकी, कौन कौन सी मिस दे रखी है, वो सारी की सारी आपको फाइंड करनी है। जैसे आपको दे रखा है A, फर्स्ट टर्म मिस दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया 53। अब फर्स्ट टर्म के बाद क्या मिस दे रखा है, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म क्या होती है बच्चों, थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D लिखते हैं थर्ड टर्म को। तो यहाँ से थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, A प्लस 2D हो जाएगी। और A की वैल्यू दे रखी है 53 एंड 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू दे रखी है माइनस का 15। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ये दे रखा है, तो यहाँ से A और D हमने एकदम एक्यूरेट निकाल लिया है। अब देखो क्या आएगा नेक्स्ट में, फर्स्ट टर्म तो आपको दे रखी है A1 का मीन्स A मीन्स 53। सेकेंड टर्म आपको दे रही, थर्ड टर्म का मतलब A3, और A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A की वैल्यू दे रही 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू दे रही माइनस 15। तो 53 माइनस 30, तो क्या आ गया 23। A2 निकाल लिया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 23, और यहाँ क्या आ रहा है 23 आ गया। अब देखो नेक्स्ट A2 भी निकाल लिया। अब देखो कौन कौन सी खाली है, A3 और A4 भी निकालना है, A3 एंड A4 भी आपको निकालना है। तो A3 क्या होगा बच्चों, A3 को क्या लिख दूंगा, A4 4 और 5 निकालना, 3 तो निकाल लिया, A प्लस 3D मीन्स A की वैल्यू 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू माइनस 15। तो क्या आ गया बच्चों, 53 माइनस का 45, 53 माइनस 40 15 45, तो क्या बच गया प्लस का 8। तो A4 की वैल्यू आ गई प्लस 8। लास्ट फाइनल बॉक्स बाकी है आपका A5, और A5 का मीन्स A प्लस 4D। A की वैल्यू 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू माइनस 15। तो क्या आ गया बच्चों, 53 माइनस का 60, तो फाइनली माइनस का 7। ये आ गया आपका A5। तो A5 क्या आ गया बच्चों, माइनस का 7। ये आ गया माइनस 7। सारी वैल्यू हमने निकाल ली। देखो रिपीट कर देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड 4 5 निकालनी है। तो जो दो टर्म्स दे रखी है उससे आपको सोल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करनी। ये मैंने A और D की वैल्यू निकाल ली। जैसे A और D निकाल लिया, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपको, बाकी सारे टर्म A तो निकाल लिया, A की वैल्यू किसी इक्वेशन से फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने, यहाँ पुट किया D की वैल्यू, तो A की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू मैंने पहले निकाल ली, D की वैल्यू यहाँ पुट की तो A की वैल्यू आ गई। ये देखो पुट कर दिया, ये क्या आ गया, A और D आ गया। फिर तो क्वेश्चन हो गया। फिर तो सारे क्वेश्चन पुट आपको टर्म्स में A और D की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैंने थर्ड का 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 आपका कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी मीन्स कौन सी टर्म इस एपी की होगी -78। आपको एपी दे रखा है, विच टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा है, विच टर्म ऑफ एपी, यानी जो आपको एपी दे रखी है, ठीक है, जो एपी आपकी दे रखी क्या दे रखी है 3, 8, 13, 18 अप टू 78, कौन सी टर्म इसकी 78 होगी ये आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, कौन सी टर्म होगी 78 ये आपको फाइंड करना है। अब 78 कौन सी होगी, देखो हमको फर्स्ट से पहले तो ए दे रखा है 3, फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है क्वेश्चन में 3 दे रखा है, फिर कॉमन डिफरेंस डी क्या आ जाएगा 8 - 3, 8 - 3 का मीन्स आ गया 5। फिर बच्चों लास्ट टर्म दे रखी है मीन्स nth टर्म ऑफ द एपी दे रखा है 78। बहुत इजी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इजी है, मैं इसको फटाफट सोल्व कर देता हूँ। तो देखो ध्यान से, ए एन की वैल्यू 78, 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना मीन्स कौन से नंबर पे है ये आपको वो फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी, दूसरे टोटल नंबर पता चल जाएगा, लास्ट क्या नंबर हो पता चल जाएगा। तो यहाँ से 78 - 3 को इधर भेज दिया, n - 1 मल्टीप्लाई 5, स्पीड में मैं सोल्व कर रहा हूँ, 73 गया तो 75, n - 1 मल्टीप्लाई 5, 5 को डिवाइड किया तो 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n - 1, कितना आ गया 75 को 5 से डिवाइड किया 5 बन जाए 5, 15 इज इक्वल टू n - 1, तो n इज इक्वल टू 15 + 1, तो n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू आ गई 16। यानी हमने क्या फाइंड कर लिया कि जो 16 टर्म है इस एपी की वो क्या है 78 है, मीन 16 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। तो ये आप ध्यान रखना, कौन सी टर्म हो गई 16 नंबर पे जो टर्म है वो क्या है 78 है। बस ये आपको इसमें फाइंड करना था। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, सेम क्वेश्चन, सेम फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। अब इसमें भी आपको लास्ट टर्म गिवन दे रखी है और लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग आपको इसमें भी सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, सेम की सेम साहब वही क्वेश्चन नेक्स्ट मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंपल है, छोटा सा है, ठीक है। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 2 टर्म्स दे रखी है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। मैं इसका ले लेता हूँ, कोई फर्स्ट तो इजी है। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्या दे रखा है, एपीज आपको गिवन है 18, 15 सहित 1/2, 13 अप टू लास्ट टर्म दे रही माइनस का 47। ये ध्यान रखना, लास्ट टर्म दे रही माइनस का 47। अब एपीस में ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है यहाँ पर 18, ठीक है। लास्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लो डी, इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो। तो 15 से 1/2 में से माइनस कर लिया मैंने 18, ठीक है। तो क्या आ गया 15 से 1/2 से कितना हो गया 31/2 हो गया, माइनस 18/1 ले लिया मैंने। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, तो 31 - 36 हो गया। 31 में 36 गए तो 5/2 माइनस का, तो डी तो आ गया आपका, क्या आ गया डी आ गया -5/2। डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 5/2, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए ध्यान से, डी भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, और लास्ट टर्म आपको गिवन है ए एन की वैल्यू माइनस का 47। ए एन की वैल्यू आपको दे रखी माइनस का 47। अब देखो ए एन भी दे रखा है, लास्ट टर्म भी निकालनी है, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये आपका फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब ए एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 47, ए की वैल्यू दे रखी है 18 प्लस एन आपको फाइंड करना है, और डी की वैल्यू दे रखी माइनस 5/2। कैलकुलेट करना है आपको, नॉर्मली 18 को इस तरफ लिया है तो माइनस 47 माइनस 18 हो गया इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 5/2। ओके स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से, माइनस 47 और माइनस 18 को प्लस किया तो माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई माइनस 5/2। और 5/2 को इधर ले आएंगे तो माइनस 65 से मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, भाई इस तरफ लाएंगे तो 2/5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में सिर्फ डिवाइड में आएगा, डिवाइड को मैं लिख दिया मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो गया, तो 2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो 5 से 65 कैंसिल हो गया,
कितनी बार 13 5 जा 65 होता है, तो ये 13 टाइम्स, तो 13 मल्टीप्लाई 2, 13 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, 13 मल्टीप्लाई 2, 13 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से 13 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और प्लस किया है तो n इज इक्वल टू 27, मीन्स 27 नंबर पर क्या है माइनस का 47, ये आपको फाइंड करना था। बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो बुक से पढ़ के बताता हूँ। विच चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ गिवन एपी, आपको चेक करना है क्या -150 इस एपी की टर्म है या नहीं, ये आपको चेक करना है। देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, चेक करना है, ठीक है। एपी क्या दे रखा है आपको 11 8 5 2 अप टू -150 इसकी टर्म है या नहीं, ये हमको चेक करना है। अब चेक करना है इसका मीन्स क्या करना पड़ेगा, आपको एज्यूम तो करना पड़ेगा, लेट तो करना पड़ेगा कि हाँ कि -150 इस एपी की टर्म है, ये तो आपको लेट करना पड़ेगा, और बिना लेट करे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना है, लेट करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमको ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू तो बहुत ईजी आ गया 11 स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ गया, ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू -3, मीन्स डी की वैल्यू भी आ गई -3, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि -150 क्या इस एपी की टर्म में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। इसका मतलब आपको n की वैल्यू निकाल के देखनी है कि n की वैल्यू क्या आ रही है। ध्यान रखना बच्चों, मैंने बताया था पहले n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड तभी वो नंबर उसमें इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मीन्स तभी वो एपी होगी, अदरवाइज एपी भी नहीं होगी। तो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, -150, तो मान लेते हैं कि लेट कि जो -150 है वो क्या है, लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। मान लिया मैंने कि -150 है वो क्या है nth टर्म है वो गिवन एपी की, इस एपी की nth टर्म दे रखी है -150 मान लिया, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है -150, ये हमने माना है। अब ये माना अपन करेक्ट है थोड़ी कि हाँ भाई -150 इसकी nth टर्म है, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, हम n निकाल लेंगे उस पर डिपेंड करेगा बच्चों। तो देखो ध्यान से -150 हमने माना है। अब फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, n की वैल्यू -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n-1 d की वैल्यू -3। अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में करूँगा, 11 को इस तरफ ले आया हूँ, -11 इज इक्वल टू n-1 -3। अब माइनस का 150 और -11 को हम प्लस करेंगे तो माइनस का 161 इज इक्वल टू n-1 -3 को डिवाइड कर दिया तो -161 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। अब माइनस से माइनस कैंसल, 161 को 3 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 161 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, नहीं भी हो डिवाइड तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो n-1 इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 3 कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 को इस तरफ ले आते हैं तो n इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 हो गया, ये 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं तो n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, एलसीएम 3 आ गया तो n इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3। अब 164 डिवाइड बाई 3 जो आया वो तो एक फ्रैक्शन नंबर आया, क्योंकि ये तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कैंसिल करने का पहले तो कैंसिल करना, कैंसिल हो ही नहीं रहा है, ये फ्रैक्शन में बचेगा, मीन्स p डिवाइड बाई q है, a डिवाइड बाई b की फॉर्म में बचेगा। इसका मतलब n तो पॉजिटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि n की वैल्यू तो पॉजिटिव में इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इसका मतलब जो हमने माना है कि -150 है वो इस nth टर्म में ऑफ द गिवन एपी वो गलत हो गया। अगर वो गलत है इसका मतलब -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो आपको क्या लिख देना है, n आपको लिखना है कि n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर,
ये पॉजिटिव का सिंबल होता है, पॉजिटिव का सिंबल, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, मीन्स n डस नॉट इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3, इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर इसके इक्वल नहीं है इसका मतलब -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। बस नॉर्मल में आपको लिख देना है ऑफ गिवन एपी, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। बहुत इजी था, बस थोड़ा सा माइंड्स के अकॉर्डिंग कंसेप्ट इसका आपको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है बुक में कि फाइंड द 31 टर्म आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मीन्स A31 आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द 31 टर्म्स। फिर दे रखा है ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38, मीन्स 11 टर्म, तो A11 दे रखा आपको 38 एंड 16 टर्म इज 73, A16 दे रखा है 73। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस आपको वही प्लस माइनस करके A और D की वैल्यू निकालनी है। आपको दे रखा है दोनों वैल्यू आपको गिवन है, तो A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस 10D, आपको आता है ये A और D में लिखना, इज इक्वल टू 38, ठीक है। और A16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 हो गया, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, अब A प्लस 10D इज इक्वल 38 है, तो A प्लस 10D इज इक्वल 38 है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकता हूँ? A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 38 माइनस 10D। आप कैसे भी इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, भले ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये जो है ये और एक ये 3 इक्वेशन बन गई है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, और इसको थर्ड ले लेते हैं। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आई? इस फर्स्ट से ही मैंने A की वैल्यू फाइंड कर ली, तो 10D को इधर भेज दिया, तो 38 में से माइनस हो जाएगा। अब ये A की वैल्यू सेकेंड में पुट करना है, इसमें नहीं करना, इसमें करोगे तो वही आ जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये A की वैल्यू सेकेंड में पुट करना है, तो पुट A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या दे रखी है? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। A की वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पुट कर देते हैं हम, 38 माइनस 10D प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो 38 प्लस माइनस प्लस का क्या बचा? 5D इज इक्वल टू 73, प्लस का 5D बचेगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया? 38 माइनस 10D और प्लस 15D को मैंने सोल्व कर लिया है, तो क्या बच गया? प्लस का 5D। अब देखो यहाँ से 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38, 73 में से 38 को माइनस करना है, तो 5D इज इक्वल टू क्या बच गया? 35। माइनस करके देख लो, ठीक है। 73 में से 35 को माइनस कर लिया, तो क्या बच गया? 35। अब देखो क्या बच गया? 5D, तो D इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 5, 35 डिवाइड बाय 5। ये D की वैल्यू, तो यहाँ से 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो D इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। बहुत इजी, D इज इक्वल टू 7 आ गया, तो पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड। आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हो, बट इक्वेशन थर्ड में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन थर्ड हमको फाइंड क्या करना है? A फाइंड करना है, और A सीधा इक्वेशन थर्ड में दे रखा है, A इज इक्वल टू करके दे रखा है, तो सीधा D की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमको 31 फाइंड करना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना A31, तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। इक्वेशन थर्ड क्या है? A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 7, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस का 70, 38 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 7 हो गया, तो क्या आ जाएगा? तो A इज इक्वल टू माइनस का 32, तो A भी हमने निकाल लिया। अब लास्ट आपको निकालना है A31। A31 का मतलब A प्लस 30D हो गया। A31 का मीन्स क्या हो गया बच्चों? A प्लस 30D। अब A31 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि A की वैल्यू भी निकाल ली है बच्चों, और D की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, तो क्या आ गया? -32 प्लस 7 7 3 जा 21 2 1 0।
अब 210 में 32 को माइनस कर दो तो A31 की वैल्यू आ गई 178। बहुत इजी क्वेश्चन, 178 ये आ गई A31 की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आपको A31 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से क्वेश्चन को वापस से नोट कर लेना। हमको A31 फाइंड करना था, A11 और A16 आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको सोल्व कर लिया है। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट A11 को A+10D लिख दिया है, A16 को A+15D लिख दिया। इन दोनों के अकॉर्डिंग मैंने A और D की वैल्यू फाइंड कर ली। A की वैल्यू 7 आ गई एंड D की वैल्यू की वैल्यू नहीं, D की वैल्यू 7 आ गई और A की वैल्यू माइनस का 32 आ गया। और A31 को लिख सकता हूँ मैं A+30D। यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट कर दी तो A31 की वैल्यू आ गई 178। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, बहुत इजी हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम टर्म, सेम क्वेश्चन है। 8 में क्या है, एन एपी इज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ द विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म 12 दे रखी मीन्स A3, ठीक है, एंड लास्ट टर्म आपको दे रखी है इसकी 106 एंड फाइंड करना है आपको 29 टर्म्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मैं एक बार और बता देता हूँ। क्या दे रखा क्वेश्चन, एन एपीज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऑफ 50 टर्म्स दे रखी टोटल, ठीक है, मीन्स किसकी वैल्यू दे रखी है 50 टर्म्स क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। मीन्स क्या है, एन है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, तो एन की वैल्यू 50 दे रखी है एंड थर्ड टर्म इज 12 मीन्स A3 की वैल्यू दे रखी 12, A3 की वैल्यू 12 दे रखी है एंड लास्ट टर्म मीन्स एन की वैल्यू दे रखी 106 या एल की वैल्यू दे रखी 106 एंड फाइंड द 29 टर्म। बहुत इजी है, मैं पूरा सोल्व नहीं करूँगा, सिंपल थोड़ा सा लिखूँगा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 50, A3 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 12 एंड लास्ट टर्म दे रखा है 106, एन की वैल्यू 106 दे रखी है एंड फाइंड द 29 टर्म आपको फाइंड करनी है। बहुत इजी है। अब हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन को क्या इसको देखो, A3 को लिख सकता हूँ A+2D, A3 को क्या लिख सकता हूँ A+2D, ठीक है। एक तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर एक an की वैल्यू क्या आ सकती है, A+n-1 मल्टीप्लाई D, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो an की वैल्यू दे रखी 106, a की वैल्यू हमको नहीं दे रखी बट n दे रखा 50, तो 50 - 1 दिया नहीं 49D, एक ये आ गया, ठीक है। और यहाँ A3 की वैल्यू 12 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 12 इज इक्वल टू A+2D, 12 इज इक्वल टू A+2D। एक ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से A की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, सोल्व करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से D की वैल्यू निकाल के वापस वो इक्वेशन थर्ड बनेगी, उसमें पुट कर देना, A की वैल्यू आ जाएगी। A और D की वैल्यू आते ही 29 को निकाल लेना, मीन्स A+28। बस इजी क्वेश्चन है। तो 8 को मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा आपको, इफ द थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 4 and -8, A3 की वैल्यू 4 दे रखी है, A9 की वैल्यू -8 दे रखी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, ये आपको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, आपको थर्ड टर्म मीन्स A3 की वैल्यू दे रखी है 4 एंड थर्ड के बाद कौन सी टर्म दे रखी 9, तो A9 की वैल्यू दे रखी -8। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म दे रखा है आपको A3 एंड A9 की वैल्यू दे रखी है 4 and -8 एंड फाइंड करना है आपको क्या, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, ये आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान से, कौन सी टर्म 0 होगी ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, अब A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+2D इज इक्वल टू 4, इसको A9 को A+8D इज इक्वल टू 8, 9 का मतलब 8D हो गया। अब आपको पता है ये दोनों इक्वेशन हो गई, दोनों को सोल्व करके A और D की वैल्यू आपको मैंने निकालना बताया है। ये क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, A और D की वैल्यू आपको निकालना मैंने बता रखा है, ठीक है।
ए कैसे निकालते एक बार और ट्राई बता देता हूँ। यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस इसको इधर ले गए तो 2d आ गया, फर्स्ट से निकाल लेना है। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। फिर ये इस ए की जगह पुट करोगे तो डी की वैल्यू आएगी, फिर वो डी की वैल्यू इस थर्ड में पुट करना है तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ए और डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए की वैल्यू दोनों को मैं डायरेक्ट एलिमिनेट मेथड से सोल्व कर लेता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। 2 गया 6d तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12, 6d इज इक्वल टू माइनस 12, तो d इज इक्वल टू माइनस 12/6, d इज इक्वल टू माइनस 2। तो d की वैल्यू मैं सीधा ले रहा हूँ, d की वैल्यू माइनस का 2। ये -2 डायरेक्ट इसलिए लिखा, आपको ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट करके सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, सोल्व करना है, तो d की वैल्यू आएगी माइनस की 12 और ये माइनस का 2 आपको इस d की जगह पर पुट करना है। पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 2 × -2, तो a इज इक्वल टू 4 + 4 मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 8। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो a की वैल्यू 8 निकाल ली, d निकाल लिया। बहुत इजी, कौन सी टर्म 0 होगी, क्या पूछा क्वेश्चन में कि कौन सी टर्म 0 होगी, मीन्स an की वैल्यू 0 दे रखी है, a की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू -2 निकाल लिया, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। कौन सी टर्म 0 होगी, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, तो an की वैल्यू 0 कौन सी होगी, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। a की वैल्यू 8, n माइनस 1, d की वैल्यू -2, 8 को इधर भेज दिया तो -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 -2 हो गया, -2 को डिवाइड कर दिया तो -8 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस कैंसल 2 4 ज़ा 8, तो n इज इक्वल टू 4 + 1 मीन्स क्या आ गया 5। n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गया, मीन्स यहाँ से क्या पता चल गया कि जो 5th नंबर वाली टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी, मीन्स 5th टर्म इज 0। बस ये आपको क्वेश्चन में निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फाइंड करना है द 17th टर्म ऑफ एन एपिस एक्सिस्ट इज 10th टर्म बाय 7। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया दे रखा है। जो 17 टर्म दे रखी है क्वेश्चन में, आपको क्या कह रखा है कि जो 17 टर्म दे रखी है तो अब हमको a नहीं दे रखा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं हम a क्या है फर्स्ट टर्म है एंड d क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आपको गिवन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। गिवन क्या गिवन दे रखा है कि जो 17 टर्म है, ठीक है, उस -8 10 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ये या तो इसको इधर ले लो, 17 टर्म में वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा कर लो, या 17 टर्म में से 10 को माइनस करेंगे तो उनका दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 7 आएगा। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। बहुत ईजी, देखो 17 का मतलब क्या होता है a + 16d हो गया, ये बीच में माइनस। 10 का मतलब क्या हो गया बच्चों a + 9d हो गया इज इक्वल टू 7। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो a + 16d माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 9d इज इक्वल टू 7 हो गया बच्चों। अब a से कैंसिल हो गया, 6d और 9d दोनों नेगेटिव है तो क्या आ गया 16d में से 9d गया तो क्या आ गया बच्चों 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7 मीन्स क्या आ गया 1। और ये हम फाइंड करना था, बस कॉमन डिफरेंस आ गया 1। कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना, आपको कोई दूसरी टर्म फाइंड नहीं करनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 10 क्वेश्चन तक मैंने सोल्व कर दिए हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, 44 तक पहुंच गए हैं। d इज इक्वल टू 1 आ गया, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बचे अदर 10 क्वेश्चन, वो अदर 10 क्वेश्चन तो है इजी, बट थोड़ा सा आपको माइंड उसमें लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब बाकी की नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स।